सर मीटिंग के बारे में क्या बताएंगे, क्या डिसीजन लिए गए और क्या डायरेक्शंस दी गई? जैसा तो आप जानते हैं, वैसे तो ये दिशा की मीटिंग थी फॉर्मली, लेकिन समय समय पर वक्त पर हमने एक अपने लिए डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि जितने भी ज़िले हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें जितनी सारी स्कीम चल रही है, डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, उनकी स्टेटस का जायज़ा लिया जाए। और मुझे ये कहने में खुशी और आपके साथ ये बात साझा करते हुए कि पिछले 7-8 सालों में किश्तवाड़ में बहुत सारे नए डेवलपमेंट के काम भी टेकअप हुए और बहुत सारे ऐसे काम जो रुके पड़े थे उनको भी दोबारा पटरी पर उतारा गया। मिसाल के तौर पर आपके बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स थे। पकड़डुल के प्रोजेक्ट की तो लॉन्चिंग स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। मुझे खुशी है कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कीरू का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, उसके कुछ प्रोसीजरल हैसल्स थे, वो भी अब समाधान निकल आया और वो भी चल रहा है। रेटले कई सालों से रुका था, बेवजह एक विवाद का शिकार हो गया। यहाँ की तब की प्रदेश सरकार कहती थी कि हमने इसको चलाना, हमारा मानना था कि शायद वो ना चला पाए। अब आखिरकार उसका समाधान हुआ है, जॉइंट वेंचर में वो कर रहा है अपनी गति। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में किश्तवाड़ शुमाली हिंद उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब होगा। लगभग 8000 मेगावाट बिजली यहाँ से जनरेट होगी। नई खबर आपके साथ साझा करने लायक ये है दिवाली के अवसर पर कि मछेल के लिए हम एक अलग से एक्सक्लूसिव 1 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लेंगे, हाइड्रो पावर, ताकि सोलर वाला, ताकि वहाँ पर लोगों को अपना एक सेल्फ जनरेटेड सोर्स बिजली का रहे। और साथ ही साथ जो नया टूरिज्म सर्किट बन रहा है उसमें किश्तवाड़ के कुछ एक स्पॉट्स शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें मछेल माता भी है, सरथल माता भी है। हवाई जहाज़ का जो अड्डा था उसको 2-4 साल लग गए, क्योंकि पहले वो फौज की ज़मीन थी, उनको कुछ अपनी दिक्कतें थी। 3-4 साल की मशक्क़त के बाद अब वो उड़ान स्कीम में शामिल हो गया है। जल्द उस पर भी काम शुरू हो रहा है। बाकी सड़कों का काम तो लगातार जारी है, मुकम्मल तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर आप उसकी तुलना करें 2014 से पहले क्या हालत थी कि डोडा से किश्तवाड़ आना तक भी दुश्वार था, तो फिर आपको समझ में आएगा कि तस्वीर कैसे बदली। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में सर काफ़ी स्टाफ की कमी है, इसको लेकर क्या बताना चाहिए? यकीनन कमी है, क्योंकि जिस वक्त ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे उस सरकार के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ एक्सरसाइज नहीं की गई थी। यही हाल किश्तवाड़ का हुआ, यही हाल रियासी का हुआ। डिस्ट्रिक्ट के नाम पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामीटर्स होते हैं वो पूरे नहीं किए गए। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ पर अब CT स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो पहले नहीं थे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पैरामीटर्स और मापदंड के मुताबिक वो होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस दिशा में भी काम हो रहा है। स्टाफ की कमी पूरी यूटी में है, लेकिन हमने ये बात उठाई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सर एक माइलस्टोन अचीव किया आज, 36 सैटेलाइट लॉन्च किए, क्या कहेंगे? यकीनन ये मोदी जी ने आज से 2-3 साल पहले जैसे कि स्पेस विभाग को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, पब्लिक प्राइवेट, उससे पहले एक गोपनीयता के पर्दे में इसरो काम करता था 60-70 साल। आज आलम यह है कि 2-3 साल के भीतर हमारे पास 102 वहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, नौजवान बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कल की लॉन्चिंग हुई है 36 सैटेलाइट की, इसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, और मुझे लगता है एक नई शुरुआत हुई है हिंदुस्तान की तरक्की में और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और इकॉनमी में। और स्पेस के माध्यम से जो हिंदुस्तान के अगले 25 साल में शिखर पटल पर पहुंचने की यात्रा होगी वो प्रारंभ हो चुकी है। सर कैंसर हॉस्पिटल किश्तवाड़ के लिए सैंक्शन था, पिछली आपकी कोalition गवर्नमेंट में उसके लिए ज़मीन भी देखी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। और साथ में जो संगपुरा वायु टनल बन रही है उसकी इनाग्रेशन कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री करने के लिए? टेंडरिंग उसकी हो चुकी है। वो इनाग्रेशन का तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम बनता है तो उसमें इकट्ठा सब कुछ एक आइटम शामिल कर ली जाती हैं, तो हम उस तरह से ही प्रयास करेंगे। बाकी कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी हो चुकी है, एक करके हो रहे हैं। वैसे जम्मू में भी अभी काम शुरू हुआ है। उसके अलावा टाटा मेमोरियल की तर्ज पर एक फ़िलहाल कठुआ में लाने की हमारी योजना है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी हिस्सों में भी लाने का। सर किश्तवाड़ के लोगों की सर मांग है लॉ कॉलेज और GMC को लेकर, तो इस हवाले से क्या बताना चाहिए? देखिए ऐसा है कि मांग तो कभी ख़त्म होगी नहीं, लेकिन आप पहले ये तो शायद इस बात को तस्लीम करेंगे कि यहाँ पर पाडर में डिग्री कॉलेज नहीं था 2014 से पहले।
भाई ये 8 सालों में बना, रूसा के तहत बना, प्रदेश सरकार का उस वक्त सहयोग नहीं था, केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, बने कि नहीं बने, पावर प्रोजेक्ट आपके रुके थे, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। सर स्पोर्ट्स आपका हेलीकॉप्टर तो अब डोडा में मेडिकल कॉलेज किसी ने मांग नहीं की थी, बना। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर, जो कुछ किश्तवाड़ हुआ हेल्थ लोग सेक्टर मांग में कर सर रहे हैं, काफी सर। पीछे है। यहाँ पर आपको पता है जैसे कि हिमाचल के भी लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर डिमांड है और साथ में वुमेन कॉलेज की। देखिए यकीनन होनी भी चाहिए, होगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, लेकिन पहले आप शायद इस बात की तो कहीं ना कहीं रहमदिली से हमें इस बात का तो श्रेय देंगे कि इसी टीम की मुशक्कत के नतीजे के तौर पर डोडा में कायम हुआ मेडिकल कॉलेज। और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिवार ऐसे कम्बे डोडा के, बच्ची सेलेक्ट हो जाती थी मेडिकल कॉलेज में, नहीं भेजते थे कि साहब श्रीनगर कौन भेजेगा, जम्मू कहाँ भेजेगा। अब डोडा में पहुंचा, आप बताइए डोडा में पहले आना चाहिए, किश्तवाड़ में पहले आना चाहिए। अब डोडा आया तो यहाँ भी आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के वही उसकी हमने प्लानिंग शुरू कर दी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप पिछले 7-8 सालों में ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर कठुआ डोडा, वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हिंदुस्तान की जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज सेंट्रल फंडिंग से आए हैं, सर उधमपुर, कठुआ और डोडा। सर ये अपने में कोई छोटी बात नहीं है। सर मड़वा और वर्धमान जो है वो अब कट ऑफ होने जा रहा है, वहाँ के लिए टनल की डिमांड है, तो उसके लिए क्या काम नहीं करेंगे नहीं, सर? यकीनन वो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाएंगे।